केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल जो संशोधन बिल जो लाया है, ये समझ लीजिए कि ये पूरे मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ है और ये काला बिल है। हकीकत ये है कि आपको बताना चाहते हैं कि 1954 में ये बोर्ड बना था, वक्फ बोर्ड, और उसके बाद से आज तक बोर्ड में किसी तरह का तब्दीली अगर हुई है तो उसमें इसको ताकत मिली है। लेकिन ये 2024 को वक्फ बिल लाकर ये मोदी सरकार ने पूरे मुसलमानों का जो अपना आस्था का चीज़ है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, मदरसा हो और जो भी संस्थान मुसलमानों का है, वो सब बर्बाद करने के लिए वो जो है ये बिल लाया है। और मैं आपको ये हकीकत बता दूं कि बिल पास भी नहीं हुआ और यूपी में आप देख रहे हैं बुलडोजर जो है ये योगी सरकार चला रही है। वो इसलिए चला रही है कि मुसलमानों का हर संस्था को वो बर्बाद करना चाहती है। और मैं टोटल मुसलमानों से मैं ये मुखातिब होना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है आपको कि वक्फ बिल का आप विरोध करें, इसलिए कि आने वाला दिन में आप देख लीजिएगा ईद के बाद वक्फ बिल वहाँ पेश होगा और ये कानून बना देगा। और ये अगर कानून बन गया तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में हम मुसलमानों का वजूद खतरे में होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है सिर्फ वही है, नहीं। वक्फ क्या चीज़ है कि हमने अगर किसी चीज़ को अगर दान कर दिया, वक्फ कर दिया, तो वो वक्फ है। और ये पूरे हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं और जितने भी मदरसे हैं और जितने भी ईदगाहें हैं और जितने भी दरगाहें हैं और जितने भी खानकाहें हैं, वो सब दान से ही है, वक्फ किया हुआ चीज़ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिल जो लाया गया है, ये बिल में क्या है, सबसे बड़ा खराबी तो ये है कि इसमें गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्या वो किसी मठ में या किसी भी आपको दूसरे धर्म का जो भी संस्था है उसमें मुसलमानों को मेंबर बनावेगा? नहीं बनाएगा। जब मुसलमानों को वो दूसरे संस्था का मेंबर नहीं बना सकता तो हमारे वक्फ बोर्ड में वो गैर मुस्लिमों को क्यों मेंबर बना रहा है? ये सिर्फ एक साजिश है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात है। मैं हिंदू भाइयों से ये मुखातिब होना चाहता हूँ कि हमारा मुखालफत हिंदुओं से नहीं है, कोई हिंदू भाई से नहीं है। हमारा मुखालफत अगर है तो वो केंद्र सरकार से है। इसलिए ये केंद्र सरकार हमारे लिए एक तरह से समझ लीजिए काला कानून लाके हमारा वजूद को ख़त्म करने के लिए, ये बर्बाद करने के लिए हमें जो है ये काला कानून लाया है। और मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि आज ज़रूरत है इसकी मुखालफत करने की। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि एक शेर दिल है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे लोग बोले या नहीं बोले, ये है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसलिए कि उन्होंने डंके की चोट में संसद में आवाज़ उठाई है, अभी भी उन्होंने आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि झारखंड में जिसको हम रहनुमा मानते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं, एक भी आवाज़ 2 लाइन का लिखा हुआ भी पेपर में आज तक नहीं आया वक्फ बोर्ड के विरोध में। ये बहुत दुख की बात है। हम उन्हें रहनुमा मानते हैं लेकिन वो हमारा काम नहीं करते। क्या हम उन्हें सिर्फ इस्तकबाल करें, हम उनको रहनुमा माने, हम उन्हें दावत करें, हम उन्हें खिलाएं पिलाएं, लेकिन हमारी जब बात आवेगी तो क्या वो हमारा काम नहीं करेंगे? ये गलत बात है। मैं झारखंड सरकार के जितने मंत्री, जितने विधायक और भी जितने लोग हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ का मामला है ये सरकार उठावे। क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब वक्फ का मामला आया था, जब वहाँ कमेटी बनी थी संयुक्त संसदीय समिति की, पूरे हिंदुस्तान में वो कमेटी गई लेकिन झारखंड नहीं आया। झारखंड को इग्नोर किया गया। और झारखंड में क्या वक्फ नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं है? यहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति 152 है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और बाकी संपत्तियाँ जो वक्फ की है ये एक साजिश है। आपको देख लीजिएगा, ये बिल पास होने के बाद आपसे ये ईदगाह का कागज मांगेंगे, आपसे ये मस्जिदें की कागज मांगेंगे, आपसे दरगाहों की कागज मांगेंगे, आपसे मदरसों की कागज मांगेंगे और उसके बाद ये बोलेंगे कि देख लीजिए ये तो गैर मजरूआ ज़मीन है, ये आदिवासी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन नहीं है, उसे वो मिसमार कर देंगे। तो क्या आप चाहिएगा कि मिसमार हो? बिल्कुल नहीं चाहिएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है वक्फ बिल जो यहाँ पेश हो रहा है उसका विरोध करें और इंशाअल्लाह ईद के बाद आने वाला दिन में
एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे। हम लोग 9 फरवरी को करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। लेकिन ईद के बाद से वक्फ के लिए हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, और वो वक्फ का आंदोलन उस वक्त तक चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लेता है। मैं आज दावे के साथ ये कहता हूँ कि मोदी सरकार को ये बिल वापस लेना होगा, ये काला कानून वापस लेना होगा, ये काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता, ये आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जंतर मंतर में भी हम लोग जाके इसके लिए धरना देंगे दिल्ली में, कि जब तक वक्फ बिल वापस नहीं लोगे तब तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेगा। यही कहते हुए मैं चेतावनी देता हूं मोदी सरकार को कि वक्फ बिल तुम्हें वापस लेना होगा, चाहे जिस हाल में लो, जैसे लो, हम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम।